नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। नायब तहसीलदार के बेटे को आजीवन कारावास, दहेज हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला। करीब 4.5 साल पुराने दहेज हत्या के एक प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने वर्तमान नायब तहसीलदार सेपो के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने सजा में लिखा है कि आरोपी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा। वहीं उसे 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सेपो के वर्तमान नायब तहसीलदार नाहर सिंह है, जिन पर वहां के तहसीलदार का भी चार्ज है। उनके आरोपी बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश करवार ने बताया कि मामला 20 फरवरी 2021 का है, जिसमें धारापुरा राजाखेड़ा निवासी परिवादी मेघ सिंह ने 22 फरवरी 2021 को राजाखेड़ा थाने में बेटी की दहेज की खातिर हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र नाहर सिंह निवासी बाबरपुर हाल निवास वार्ड नंबर 23 कस्बा राजाखेड़ा के साथ की थी। शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी के कुछ दिन तो लड़की सही रही। उसके बाद ससुर नाहर सिंह, सास बिमलेश और पति वीरेंद्र उर्फ वीरू आदि लोग दिए गए दहेज से खुश नहीं थे। बेटी प्रियंका को उन लोगों ने मायके से एसी, बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग कर रहे थे। परिवादी मेघ सिंह ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि बेटी प्रियंका ने जब अतिरिक्त दहेज मना किया तो वे लोग परेशान करते थे और शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे। कई बार बेटी के ससुराली जनों से मामले को लेकर समझाइश की, लेकिन वे लोग नहीं माने। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को उन लोगों ने बेटी प्रियंका की हत्या कर दी और बिना सूचना दिए गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक वहां पहुंचे तब तक बेटी की चिता जल चुकी थी और जब इस बात का विरोध किया तो जान गंवाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मामले में जांच अनुसंधान किया और न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में नाहर सिंह, विमलेश आदि के विरुद्ध कार्रवाई ड्रॉप की गई। इसके बाद मामला अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में आया, जिसमें गुरुवार 22 मई 2025 को फैसला सुनाया गया और आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को दोषी ठहराया गया। मामले में कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने अलग अलग धाराओं में आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू को जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना राजाखेड़ा की 2021 की घटना है, जिसमें परिवादी मेघ सिंह द्वारा अपनी पुत्री प्रियंका की दहेज हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश कर वीरेंद्र उर्फ वीरू एवं नाहर सिंह एवं विमलेश के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें वीरेंद्र उर्फ वीरू को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए न्यायालय सम्मान में चालान प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपर जिला न्यायाधीश महोदय श्री राकेश गोयल जी द्वारा सुनवाई कर दिनांक 22/5/2025 को फैसला सुनाया गया। इसके अंतर्गत दहेज हत्या का दोषी मानते हुए वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अंतर्गत जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा एवं 1 लाख का जुर्माना, ऐसा फैसले में लिखा गया। वनस्थली विद्यालय में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का किया सम्मान। कला वर्ग में ब्रजमोहन ने 98.40% और विज्ञान वर्ग संजना ने प्राप्त किए 96.80% अंक। कल 22 मई 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं कला वर्ग और विज्ञान वर्ग हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में वनस्थली शिक्षा निकेतन स्कूल धौलपुर के छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वनस्थली ने अच्छा परीक्षा परिणाम देकर एक बार फिर जिले में अपना इतिहास दोहराया है। इस उपलक्ष्य में आज शुक्रवार को विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य विजेंद्र पाल सिंह गौड़ द्वारा विद्यार्थियों को माला, साफा बांधकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक हरिओम तोमर ने विद्यार्थियों की सफलता के लिए उनको मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जिसमें विद्यालय में कला वर्ग के छात्र ब्रजमोहन गुर्जर ने 98.40% अंक प्राप्त किए। इसी क्रम में निशा शुक्ला ने 97.80% अंक, चंचल गर्ग ने 97.60%, ब्रजराज ने 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97%, पुष्पेंद्र ने 46.40%, स्नेहा परमार ने 96% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में भी संजना ने
96.80% अंक प्राप्त किए। अन्य विद्यार्थियों में आकांक्षा परमार ने 95.40%, प्रियांशु शर्मा ने 95.20%, पृथ्वी शर्मा ने 95%, मदन गोपाल ने 95%, खुशी तोमर ने 94.40%, लोकेंद्र ने 94.40% अंक प्राप्त कर विद्यालय व माता पिता का नाम रोशन किया। स्कूल प्रबंधन की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य छात्र छात्राओं की संख्या 80 से अधिक है। सम्मान समारोह में व्यवस्थापक हरिओम तोमर ने कहा कि हर वर्ष वनस्थली विद्यालय श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए जिले में अपनी एक अलग पहचान रखता है। मचकुंड सरोवर में डूबने से मुरैना के युवक की मौत। मंदिर में पूजा करने की कहकर निकला था घर से। शुक्रवार दोपहर धौलपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड सरोवर में डूबने से मुरैना निवासी एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि पूजा के दौरान पैर फिसल जाने से गहरे पानी में चला गया और डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय विवेक पुत्र वासुदेव गर्ग निवासी मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। धौलपुर कोतवाली थाने की पुलिसकर्मी रेखा ने बताया कि विवेक शुक्रवार सुबह मचकुंड में देवताओं की पूजा करने के लिए घर से निकला था। पूजा करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुंड में गिर गया। गहराई अधिक होने और तैरना नहीं जानने से डूब गया और मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला और उसे जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। बताया गया कि मृतक युवक के 2 बेटे हैं। विवेक गर्ग नाम का आदमी था, मुरैना का जोरापुर का था। वहाँ से वो पूजा की कह के आया था मचकुंड में। पूजा करने के लिए उसमें जा रहा था तो पैर फिसल गया, पता नहीं क्या हुआ। 7:30 बजे घर से निकला था। 11 बजे घर वालों को सूचना मिली और 2:30 बजे डेड बॉडी। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद। फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। फाइनेंस सेक्टर का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले ही संपर्क करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर 93 43 98 89 21 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास जगनेर रोड, बसेड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने सुनी परिवेदनाएं। समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए सख्त निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड धौलपुर के लोहारी में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा आदि बुनियादी व्यवस्थाओं के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किए। जिला कलेक्टर ने चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निस्तारण की दिशा में कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की परिवेदना मिलने पर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही प्रमाण पत्र बनवाकर परिवाद का निस्तारण किया। चौपाल में ग्रामीणों ने राशन संबंधी समस्याएं, पेयजल, विद्युत, सीसी सड़क, पीएम आवास, आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त टीन शेड आदि परिवेदनाओं को प्रस्तुत किया। इस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 33 परिवाद प्राप्त हुए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित सभी विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। याददाश्त, नींद, सिर दर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर।
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बिरला हॉस्पिटल, ग्वालियर इस बार 25 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। शनिवार को कई इलाकों की 2 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV GSS धौलपुर पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण शनिवार 24 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 220 kV GSS राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बीर सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि धौलपुर शहर के 33 kV कलेक्ट्रेट परिसर, मित्तल कॉलोनी, सर्किट हाउस, RAC लाइन, कायस्थपाड़ा एवं शास्त्री नगर फीडरों की शनिवार 24 मई को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। ऋषि गालब स्कूल के छात्रों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में किया शानदार प्रदर्शन। आवासीय ऋषि गालब उच्च माध्यमिक विद्यापीठ धौलपुर के 12वीं विज्ञान वर्ग, गणित व कला वर्ग के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। स्कूल के व्यवस्थापक पंकज त्यागी का कहना है कि ऋषि गालब स्कूल ने फिर से अपना परचम लहराया है तथा परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इस अवसर पर विद्यालय संस्थापक दिनेश त्यागी ने विद्यालय में टॉपर रहे छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकों को बधाई दी। विद्यालय के निदेशक मनोज त्यागी ने विद्यालय में कला वर्ग में टॉपर रहे छात्र गौरव 96%, अमृता कुमारी 94%, रश्मि 91%, कल्पना मीना 89.80%, ऋतु मीना 89.80%, गौरव सिंह 89.20% सहित अन्य का माला पहनाकर स्वागत किया। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग में छात्र राहुल 91.20%, प्रवीण मीना 88%, राजकुमार 87.40%, सौरभ कुमार 87% सहित अन्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक पंकज त्यागी ने इसका श्रेय विद्यालय के शिक्षकों को दिया, साथ ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्रा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर नीरज शर्मा, अजय, श्याम शिवहरे, राम सेवक सेन, छात्रावास अधीक्षक रमेश चंद जादौन, विजय सिकरवार, केशव त्यागी आदि मौजूद रहे। कौन से विद्यालय में पढ़ती थी? तो आपकी जो 95 बनी है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या बनना चाहती हैं आप? नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 25 मई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 25 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैनिकों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी गूंजे। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा और जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के साथ सेवानिवृत्त सैनिकों ने भी भाग लिया, जिनका मुख्य बाजार में साफा पहनाकर व्यापारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तिरंगा यात्रा चौकी टाउन राजाखेड़ा से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय राजाखेड़ा तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों देशभक्त नागरिकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि नीरजा शर्मा ने अपने भाषण में पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल उस हमले का बदला लिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मातृशक्ति को भी सर्वोच्च स्थान दिलाया और भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यात्रा संयोजक लक्ष्मण सिंह तोमर ने कहा कि हम पहलगाम के निर्दोष भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही भारतीय सेना को नमन करते हैं। तिरंगा यात्रा में शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, जयवीर सिंह, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, संतोष गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख रामवती देवी, देवेंद्र मुदगल, रामावतार त्यागी, रामू सिकरवार, उदयभान सिंह, संदीप कुशवाहा, प्रमोद जादौन आदि शामिल रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवाएं शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। अभियांत्रिकी कॉलेज के बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। लूनार एज आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के मध्य हुआ एमओयू। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर के लूनार एज आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर राजस्थान के मध्य हुआ एमओयू साइन हुआ, जिसमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीएल गुप्ता व नोडल अधिकारी एवं यांत्रिकी व खनन विभाग अध्यक्ष ललित मोहन गुप्ता और लूनार एज आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर की ओर से निदेशक संजीव ओला एवं संदीप कटारिया तथा लूनार एज आईटी सर्विसेज के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य आधुनिक इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको नए टूल्स एवं टेक्नोलॉजी से अवगत कराना और उनके बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और विजिट्स आयोजित करना मुख्य है। यह एमओयू अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए और उनके नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए आगे भविष्य में बहुत सफल साबित होगा एवं उनके ट्रेनिंग व प्लेसमेंट के लिए यह काफी सहायक होगा। नोडल अधिकारी ललित मोहन गुप्ता ने यह भी बताया कि 2025 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी 28 मई से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जयपुर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर।
एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के पूर्व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप भास्कर एमबीबीएस एमडी डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी अब प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को धौलपुर में अपनी सेवाएं देंगे। इस बार में 25 मई 2025 दिन रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 3 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर नगर परिषद के पास परिहार मार्केट विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक जिंदल के पास घंटाघर रोड धौलपुर पर अपनी सेवाएं देंगे। अतः सामान्य लक्षण रक्त की कमी, पेट में पानी भरना, निगलने में परेशानी, स्तन में गांठ या रिसाव, बच्चेदानी से असमय खून, थकान या बार बार बुखार, लंबी खांसी या मल में खून आना, गांठ या घाव जो कभी ठीक नहीं हो रहे हो, बढ़ती उम्र के साथ पेशाब में रुकावट, खून या जलन आदि परेशानी हो तो कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप भास्कर से परामर्श लें। अधिक जानकारी के लिए और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 90 57 80 70 23 पर कॉल करें। जयपुर का पता RHL रेनोवा कैंसर सेंटर, जयपुरिया हॉस्पिटल के सामने, मिलाप नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 72 40 11 13 33। सनातन स्कूल में किया गया प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सनातन धर्म शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं का स्कूल प्रशासन की ओर से शुक्रवार को स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सफल छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापक गणों का सम्मान समारोह विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों व उनके साथ कठिन परिश्रम कर विद्यालय की ऊंचाई पर पहुंचाने वाले अध्यापक गणों का माला साफा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। संस्था सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि सभी छात्र छात्राएं आगे और मेहनत कर विद्यालय परिवार का नाम देश दुनिया में रोशन करें। संस्था निदेशक डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि यह परिणाम आगे आने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक चुनौती है, जिससे उन्हें आगे और श्रेष्ठ परिणाम देने की प्रेरणा लेनी चाहिए। संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी ने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापक गणों का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। साथ ही आगे भी निरंतर इसी प्रकार मेहनत कर और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए प्रेरित किया। संस्था अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय की कक्षा 12वीं के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं में शुभम चौधरी 97%, विपाशा जैन 93%, तुष्टि तिवारी 93%, आस्था 92%, शिवांशी 92% का स्वागत किया गया। इसी प्रकार कला वर्ग में रोहित 91%, किरण 91%, संजना 88%, देवेश 87% का स्वागत किया गया। इसी प्रकार कृषि विज्ञान में अंकिता शर्मा 86%, गार्गी जैन 84% सहित अन्य श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी। कार्यक्रम में रवि कटरा, अनुराग तोमर, अवधेश त्यागी, लाखन, अमित शर्मा, मनोज त्यागी, अरुण शर्मा, मोहर सिंह, प्रदीप शर्मा, रूपल, सरयू आदि शिक्षक उपस्थित रहे। धौलपुर में 21 जून को निकलेगी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। मुकेश हनुमानपुरा को बनाया कार्यक्रम संयोजक। शुक्रवार को परशुराम सेवा सदन धौलपुर में परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में धौलपुर शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। पीसी बोहरा ने बताया कि बैठक में 21 जून 2025 को यात्रा निकलना तय किया गया है। इसके साथ ही यात्रा संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से मुकेश हनुमानपुरा को संयोजक बनाया गया है। सभी ने रूट को लेकर चर्चा की, जिसमें संभावित रूट परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड से यात्रा का प्रारंभ होकर हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, संतर रोड से गुलाब बाग से परशुराम सेवा सदन पर समापन होने विचार किया गया। बैठक के दौरान पीसी बोहरा, किशन पंडित, हरिनिवास प्रधान, मुकेश शर्मा, हरिशंकर शर्मा, रामगोपाल शर्मा, राम गोविंद, राजेंद्र शर्मा, संजय दीक्षित, राम शर्मा आदि विप्रबंधु उपस्थित रहे। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा की तारीख तय की गई जो 21 जून 2025 को निकलेगी। इस कार्यक्रम के लिए सर्वसम्मति से मुकेश शर्मा हनुमानपुरा को कार्यक्रम का संयोजन नियुक्त किया गया है। हर माह की 25 तारीख को धौलपुर आएंगे बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किया जाएगा इलाज। बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर लेखराज भारद्वाज BA MS CKS
हर माह की 25 तारीख को धौलपुर में आएंगे, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जगन होटल धौलपुर में बवासीर एवं भगंदर के मरीजों का इलाज करेंगे। बवासीर विशेषज्ञ डॉक्टर लेखराज भारद्वाज ने बताया कि हम बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किए मरीज का इलाज करते हैं। मेरे द्वारा बवासीर, भगंदर, फिशर आदि का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे इलाज से बवासीर, भगंदर, फिशर जड़ से खत्म हो जाती है। बवासीर के मरीज डॉक्टर लेखराज भारद्वाज से इलाज लेने के लिए परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 90 34 27 71 23 पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। पीएम श्री स्कूल बाड़ी के बच्चों ने लहराया परचम, स्कूल प्रबंधन ने होनहार बच्चों को किया सम्मानित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में शिक्षकों की मेहनत एवं कुशल रणनीति के माध्यम से धौलपुर जिले के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के छात्र छात्राओं ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों को विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह ने बताया कि विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 97.24% रहा, जिसमें 218 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिनमें से 165 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा 15 छात्रों के द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। विज्ञान वर्ग में हर्षित मीणा पुत्र देवेंद्र सिंह मीणा ने 95.60% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं समेकित परिणाम 97.24% रहा। कृषि विज्ञान का परीक्षा परिणाम 96.42% रहा। कृषि संकाय में 56 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिनमें से 35 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा सर्वाधिक अंक अनिल कुमार कुशवाहा पुत्र रामनिवास ने 91.4% अंक प्राप्त किए। वाणिज्य में 14 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिसका परीक्षा परिणाम 100% रहा। नंदिनी अग्रवाल पुत्री गौरी शंकर सिंगल एवं स्वयं गोयल पुत्री मनीष गोयल ने 86.40% सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में 223 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए। कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 93.72% रहा, जिसमें 102 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा 20 छात्रों के द्वारा 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में अनुराग सिंह जादौन पुत्र राजेश कुमार जादौन ने 93.80% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का कुल परिणाम 95.70% रहा। विज्ञान वर्ग में सर्वाधिक 95.60% अंक लाने वाले छात्र हर्षित मीणा को बाड़ी निवासी डॉक्टर मनीष कुलश्रेष्ठ पुत्र शांति स्वरूप कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन पारस हॉस्पिटल उदयपुर के द्वारा 2100 रुपए नगद राशि, सील्ड एवं प्रशंसा पत्र भेजे, जिसे प्रधानाचार्य हरिओम सिंह ने छात्र एवं उनके परिजन को प्रदान कर सम्मानित किया। विद्यालय के पूर्व वरिष्ठ व्याख्याता पुष्पेंद्र शर्मा ने सभी टॉपर्स विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिया एवं सतीश अग्रवाल रिटायर्ड व्याख्याता ने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल देकर सम्मानित किया। विद्यालय के भामाशाह बाड़ी निवासी डॉक्टर नथीलाल शर्मा हाल निवास अमेरिका द्वारा विद्यालय के होनहार छात्रों को प्रतिवर्ष नगद राशि, सील्ड एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर गोपेश राज पचौरी वरिष्ठ पत्रकार ने प्रेम देवी एवं राजवैद निशानाथ पचौरी की स्मृति में विद्यालय के 3 टॉपर छात्रों को क्रमशः 5100 रुपए, 3100 रुपए, 2100 रुपए की नगद राशि, सील्ड और प्रसिद्धि पत्र प्रतिवर्ष देने की घोषणा की। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि केवल बूस्टर की तरह होती है। जब वह किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो अपने मनोबल को गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कहती है कि मैं तो टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे
आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध, बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, एमबीबीएस, एमएस सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो, पता मचकुन चौराहा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सौर्य प्रशिक्षण वर्ग के लिए दुर्गा बहिनें हुई रवाना। चोमू के आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को दुर्गा वाहनियों का 7 दिवसीय सौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा वैचारिक स्पष्टता एवं संभाव जागरण के लिए किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के बाड़ी से कृति गर्ग, उन्नति गर्ग, कनिष्का गर्ग, रिया गर्ग, कनक जिंदल, दिव्यांशी बिधोलिया, मोनिका सेन, वंशिका जादव को शिविर में भाग लेने के लिए विदा किया गया। इस दौरान दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका अनुपमा अग्रवाल, शिप्रा गर्ग, प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, मोहिनी गर्ग, नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा विदा किया गया। बारहवीं बोर्ड परीक्षा में सीएमए कोचिंग के छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए अच्छे अंक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से गुरुवार को कक्षा 12वीं का 2024-25 का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें कैरियर मेकर एकेडमी सीएमए धौलपुर के 33 बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। सीएमए कोचिंग की अंजलि चौहान ने बायोलॉजी में 100 में से 100% अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। अन्य छात्र काव्या उपाध्याय, राम शर्मा, ईसिका बंसल, अवधेश सिंह, विनायक परमार, निखिल शर्मा, कृष्णा नारोलिया, परीक्षी राजपूत, पंकज कुशवाहा, कीर्ति परमार, आर्य दुबे, मंत शाह खान, केशव चौहान, आयुषी मुदगल, आदित्य गुर्जर, अलीशा खान, शिक्षा गोयल, अंकुश शर्मा, नेहा कुमारी, शिव शर्मा, पीयूष बंसल, क्रिस शर्मा, प्रियम पारासर, नेहा शर्मा, अंकुश शर्मा, हर्षित श्रीवास्तव व अन्य कई छात्र छात्राओं ने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विषय में 90% से ज्यादा अंक लेकर आए हैं। सीएमए के संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि 10 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने 99% से ज्यादा अंक अपने अपने विषय में प्राप्त किए हैं। सभी छात्र व छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व कोचिंग की सभी फैकल्टी को दिया है। चोरी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मनिया थाना क्षेत्र के हार ग्राम सादिकपुर से गाय की चोरी करने वाले वांछित आरोपी भूपेंद्र उर्फ भप्पे को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि गाय की चोरी करने वाले वांछित आरोपी भूपेंद्र उर्फ भप्पे पुत्र दाता राम राठौर तेली, उम्र 25 साल, निवासी मिर्जापुर थाना सदर धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। जबकि चोरी हुई एक सफेद गाय पूर्व में ही कोलारा कला गौशाला थाना ढौकी जिला आगरा उत्तर प्रदेश से बरामद की जा चुकी है। आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। विश्व कछुआ दिवस की पूर्व संध्या पर चंबल नदी में 3267 कछुआ शावकों का किया पुनर्वास। राजस्थान वन विभाग एवं टीएसए फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर में इस वर्ष संकटग्रस्त बाटागुर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा गया। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी के मोर बसैया गांव के पास कछुओं के 160 नेस्ट संरक्षित किए गए, जिनमें से कुल 3267 शावक सुरक्षित रूप से हैचरी में विकसित होकर नदी में पुनः छोड़े गए। संरक्षित प्रजातियों में रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल एवं 3 स्ट्राइप्ड रूफ्ड टर्टल शामिल है, जो अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। हेचरी का संचालन क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा एवं टीएसए फाउंडेशन के पवन पारिक के निर्देशन में किया गया। फील्ड टीम के संतराम एवं रामानंद ने 24 घंटे लगातार निगरानी एवं देखभाल कर इस कार्य को सफल बनाया। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास एवं वी चेतन कुमार ने
इस संरक्षण कार्यक्रम को हर वर्ष नियमित रूप से और चंबल नदी के विभिन्न क्षेत्रों में दोहराने पर बल दिया ताकि इन दुर्लभ प्रजातियों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। मनिया स्कूल के बच्चों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन, किया सम्मानित। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में प्रधानाचार्य अतेंद्र कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में कक्षा 12 में विभिन्न संकाय में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सुमन त्यागी द्वारा रोली व चावल लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी बोर्ड परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। प्रधानाचार्य अतेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि विज्ञान संकाय में मानव सिंघल ने 95% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सरनाम सिंह ने बताया कि सरकारी विद्यालयों से बेहतर संसाधन और योग्य फैकल्टी किसी भी विद्यालय में नहीं है। प्रधानाचार्य वशिष्ठ ने बताया कि इस वर्ष आर्ट्स और कॉमर्स में 100%, विज्ञान में 98% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय का परिणाम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूप से उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने मनिया कस्बे निवासियों से ज्यादा प्रवेश मनिया स्कूल में करवाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता MP सिंह ने किया। इस अवसर पर शेखर कंचन, रामविलास शर्मा, विनोद कुमार, सुमन त्यागी, शेखर कंचन, वीरेंद्र संतोष, रोहन सिंह, ओम प्रकाश लोधा, रामहित आदि उपस्थित रहे। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, आचार्य योगेश तिवारी। मनुष्य में जब अभिमान आता है तो भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे दर्शन देते हैं। इसलिए मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। उक्त प्रवचन धौलपुर शहर के कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने दिए। श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को भागवत भक्तों की भारी भीड़ जुटी। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारिका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीत में पाठ किया गया। कथा के दौरान भक्ति में संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। कथा प्रारंभ करते हुए कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने गोपियों के साथ भगवान की श्रेष्ठतम महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रास तो जीव का पर ब्रह्मा ईश्वर के साथ मिलन की कथा है। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है तो उसे रास कहा जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि जो भक्त ईश्वर प्रेम में आनंदित होते हैं और श्री कृष्ण तथा रुक्मणी के विवाह में शामिल होते हैं, उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।
उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा कृष्ण रुक्मणी विवाह से जुड़ी मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देख पूरा पंडाल श्री कृष्ण के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। साथ ही दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं भजन पर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। कृष्ण रुक्मणी विवाह के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी उन्होंने वर्णन किया। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने भागवत पुराण की आरती की। कथा प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को कथा के अंतिम दिन कथा का सारांश सुनाया जाएगा और साथ ही सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथा का वर्णन किया जाएगा। रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अवैध खनन के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई, श्रीनिधि बीटी। जिला कलेक्टर ने ली बैठक, दिए सख्त निर्देश। जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति एवं जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित SIT की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के VC कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने तहसील बाड़ी, सरमथुरा, धौलपुर में चिन्हित चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध खनिज बजरी के निर्गमन पर वन विभाग एवं पुलिस विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिले में वैध खनन पट्टों पर सीमा स्तंभ लगवाए जाने के लिए नामित पट्टाधारियों एवं खनिज विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को प्रत्येक माह में उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित करने एवं परिवहन विभाग को ओवरलोड खनिज वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने कहा कि जिले में स्थापित गैंगसा यूनिट पर स्टॉक सत्यापन कर अवैध रूप से खनिज भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने चंबल नदी प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर पार्वती नदी में खनिज बजरी के खनन पट्टे बनाकर नीलाम कराए जाने के लिए खनिज अभियंता को निर्देशित किया। बैठक में जिले में अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण के विरुद्ध विगत वर्ष 2024-25 में की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया, जिसमें खनिज विभाग द्वारा 419 प्रकरण बनाए गए, जिसमें 52 FIR एवं 483.76 लाख की वसूली होना बताया। पुलिस विभाग द्वारा 424 FIR एवं 254 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग द्वारा 50 FIR एवं 27.17 लाख की वसूली, परिवहन विभाग द्वारा 95 प्रकरणों में 158.96 लाख तथा राजस्व विभाग द्वारा 7 प्रकरण 3 FIR एवं 1.61 लाख की वसूली होना बताया। जिला कलेक्टर ने अवैध खनिज निर्गमन के विरुद्ध किसी भी विभाग द्वारा कार्रवाई करने पर सभी संबंधित विभागों को सूचना देने एवं सभी के द्वारा अपने अपने विभागीय नियमांतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपवन संरक्षक बी चेतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा, बसेड़ी सुधा रानी, खनिज अभियंता पुष्पेंद्र कुमार मीणा, निरीक्षक परिवहन विभाग OP वर्मा सहित अन्य उपखंड अधिकारी, वृत्त अधिकारी, पुलिस तहसीलदार VC के माध्यम से जुड़े रहे। नगरपालिका राजाखेड़ा की साधारण सभा की बैठक संपन्न। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका की विशेष बैठक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नगर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख बजट घोषणा में घोषित कृषि उपज मंडी के लिए गंगोलियापुरा सोमनाथ रोड पर लगभग 37 बीघा जमीन कृषि उपज मंडी के लिए आवंटित करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। यह जमीन DLC या सर्किल रेट के आधार पर दी जाएगी। हालांकि सरकार चाहे तो इसे रियायती दर पर भी आवंटित कर सकती है। साथ ही मंडी समिति द्वारा 80 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पार्षदों की सर्वसम्मति से बैठक में बारिश के मौसम में पूर्व शहर की नालियों व नालों की समुचित सफाई कराने का निर्णय लिया गया, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या से राहत मिल सके। इसके साथ ही मछला की पोखर और जाटा बस्ती की पोखर के विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता से पूर्ण करने की बात कही गई। नगर पालिका प्रशासन ने कर्मचारियों को आमजन के कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए तथा लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी करने का भी निर्णय लिया गया। यह निर्णय नगर प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया गया।
लूट आपघात को लेकर गंभीरता से करें कार्य, डीएम श्रीनिधि बीटी। कलेक्टर ने ली जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में जिले की स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, विशेष रूप से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, हाइपरटेंशन व डायबिटीज स्क्रीनिंग, लूट आपघात, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, टीबी मुक्त भारत अभियान में शुरू होने वाले 100 दिवस अभियान के बारे में समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में 30 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति की हाइपरटेंशन व शुगर की स्क्रीनिंग नियमित रूप से की जाए। प्रत्येक चिकित्सा संस्थान को प्रतिदिन का स्क्रीनिंग लक्ष्य दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा भरे जाने वाले CBSE फॉर्म के माध्यम से की गई स्क्रीनिंग का समयबद्ध फॉलोअप भी अनिवार्य रूप से किया जाए। जिन चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण में गिरावट देखी गई है, उनकी समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल पर सभी डाटा का समय एवं सही इंद्राज सुनिश्चित किया जाए। संस्थागत प्रसव में लगातार कमी दिखाने वाले चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों पर लूट आपघात से संबंधित सभी व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करें। चिकित्सा संस्थान पर आने वाले मरीजों के लिए अलग से वार्ड सुरक्षित रखें। उन्होंने डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से अपने क्षेत्र में अवैध झोला छाप के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक BCMO यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार कितनी ANC पंजीकृत हुई है, कितने संस्थागत प्रसव कराए गए हैं, कितने चिकित्सा संस्थानों का एनकरेज सर्टिफिकेशन पूरा हुआ है और हाइपरटेंशन, डायबिटीज व टीबी की कितनी स्क्रीनिंग कर सही उपचार किया गया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का